ओके, तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले दैट इज ए डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब फिजिक्स में अगर क्लास 11 में स्टार्ट करते हैं हम, तो मतलब पहले चैप्टर से डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये पहले चैप्टर में ही है डिफरेंशिएशन, तो इसको जानना बहुत ही जरूरी है। तो अगर ये हम नहीं जानते तो काइनेमेटिक्स का बहुत सारे प्रॉब्लम्स नहीं होगा, बहुत घुमा फिरा के होगा। सो डिफरेंशिएशन करके थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन मेरा दे देते हैं। दैट इज मेरा नाम है पार्थ सर। और ये जो इसका ये जो वीडियो है, इस वीडियो एंड इसका जो पीडीएफ फाइल आप लोगों को एवेन्यू एकेडमी में मिल जाएगा। ये मेरा ऐप है, इस ऐप पे ये सब अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो ये एक्चुअली हमारा पार्ट 2 वीडियो है। एक्चुअली ये पार्ट 2 वीडियो है क्योंकि इसके पहले भी एक वीडियो हमने बनाया है। सो दिस आर पार्ट 2 वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलो, सो हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से पढ़ने के लिए पहले, ठीक है, तो हमको जानना है कि व्हाट इज अ फंक्शन। फंक्शन क्या है? ठीक है, फंक्शन क्या है? देखो, मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है एंड दिस है वाई एक्सिस। ओके, ठीक, नो इशू। सो कोई एक मान लो एक लाइन खींच दिया, मैं से मान लो एक कोई एक मतलब ग्राफ ड्रॉ कर लिया। दैट इज समथिंग इज लाइक दैट। ये एक ग्राफ और एक आर्क भी बोल सकते हो। दैट इज एक क्या है, एक लाइन है, एक कार्व लाइन है। ठीक है, ये कार्व लाइन है। दिस इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कार्व लाइन। ओके, अब कार्व लाइन को तो हमको पता नहीं कि ये क्या है। ये सर्किल भी हो सकता है, मतलब सर्किल मतलब इसको अगर हम मैं डॉट डॉट करके इसको थोड़ा खींच देता हूँ तो ये सर्किल भी हो सकता है, इलिप्स भी हो सकता है। अब क्या इक्वेशन हमको नहीं पता। ये अगर ये हो सकता है कि ये एक सर्कल का भी पार्ट हो सकता है, मे बी। ठीक है, ये हो सकता है, ये कोई इलिप्स भी हो सकता है। सो हमको नहीं पता कि ये क्या है, इसका प्रॉपर्टीज क्या है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सो हमको नहीं पता। तो मान लेते हैं कि ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया है इसका फंक्शन क्या है। व्हाट इज अ फंक्शन? फंक्शन क्या है? दैट इज अ y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x। ओके, सो y इक्वल्स टू फंक्शन। क्वेश्चन ये आएगा कि सर आप ये ऐसा क्यों लिख रही है, ऐसा मतलब अद्भुत टाइप का, मतलब ये क्यों लिख रहे हैं आप? देखो, ये एक टाइप का है कि मतलब रिप्रेजेंटेशन है। रिप्रेजेंटेशन किस टाइप का रिप्रेजेंटेशन? जैसे मान लो, ठीक से देखना, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बिल्कुल कंसंट्रेशन करके देखना। ठीक है, सो अगर ये y चेंज होता है, मान लो यहाँ पर कोई एक y का वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पर कोई y का वैल्यू होगा, यहाँ पर कोई और एक y का वैल्यू होगा। एक्चुअली y इज डिपेंड ऑन द x। y इज डिपेंड ऑन द x, है कि नहीं? ये जो y एक्सिस है ये x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। x का वैल्यू चेंज हो रहा है, y का वैल्यू चेंज हो रहा है सर। सो वी कैन राइट दैट इज y इक्वल्स टू fx। ओके सर, y इक्वल्स टू fx, दैट मींस ये जो y है, ये जो y एक्सिस है, दिस इज द डिपेंड ऑन द x एक्सिस and we do not know about the what is the function of this curve line। मतलब ये y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट्स श्योर। और ये जो प्रॉपर्टीज है, मतलब इस किस टाइप में ये मतलब एसोसिएट हो रहा है, किस टाइप में ये वेरिएबल हो रहा है, वी डू नॉट नो अबाउट इट। सो वी राइट दिस इज ए जनरल टर्म एफ, दैट इज y इज फंक्शन ऑफ x। y सिंपली x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मगर कैसे डिपेंड कर रहा है वी डू नॉट नो अबाउट इट। ओके, हमको इसके बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, पता नहीं तो मैथ क्यों कर रहे हैं सर? चलो उसको उसको पता करने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, चलो तो एक ले लेते हैं कि एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक डिस्टेंस ले लेते हैं। चलो कुछ ड्रॉ कर देते हैं। ओके, चलो मान लेते हैं कि इस ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस मैंने खींच लिया। मतलब क्या लिया? एक्स डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द ओरिजिन, सो नो इशू। ओके, फाइन, कोई दिक्कत नहीं इसे। तो अगर इस पॉइंट से हमें क्या करेंगे, देखते जाओ। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से एक लाइन ले लिए, लाइन हमको मिल गया। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस है। सर ये एक्स डिस्टेंस है। ठीक है, सो ये जो एक वर्टिकल, मतलब ये जो वर्टिकल लाइन खींचा, कौन सा वाला सर? ये जो वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन क्या डिफाइन कर रहा है? ये वर्टिकल लाइन डिफाइन कर रहा है वाई। यस, ये वर्टिकल लाइन क्या डिफाइन करेगा? दिस इज वाई। ठीक है, नो इशू सर। सर एक काम करते हैं कि यहाँ पर एक्स है, तो हमने थोड़ा क्या किया कि थोड़ा इसको खींच दिया और थोड़ा खींच दिया। ठीक है, थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया। सो एक्सटेंड करने में ये जो डिस्टेंस है दैट इज अ dx, हमने थोड़ा स्मॉल एलिमेंट dx लिया। स्मॉल एलिमेंट से क्यों लिया dx, क्यों लिया? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक x डिस्टेंस में एक पॉइंट ले रहे हैं और x प्लस dx डिस्टेंस में एक पॉइंट ले रहे हैं।
अब क्वेश्चन आएगा सर dx क्यू सर, dx क्यू, क्योंकि सर हमको स्मॉल एलिमेंट में देखना है। स्मॉल एलिमेंट तो मतलब आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, x प्लस डेल्टा एक्स, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये भी तो स्मॉल एलिमेंट है डेल्टा, ये भी तो हम पढ़े हैं, दैट इज अ डेल्टा एक्स। हाँ वो भी लिख सकते हैं, चलो वही लिख देते हैं पहले, मतलब शुरुआत में चलो वही लिख देते हैं, दैट इज अ स्मॉल एलिमेंट, ओ दैट इज अ स्मॉल एलिमेंट डेल्टा एक्स। चलो तो इसको मैं वही दे देता हूँ, और भी ठीक है, दैट इज अ डेल्टा एक्स, डेल्टा नॉट डी, अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, डी अभी यूज नहीं कर रहा हूँ, तो डेल्टा यूज कर देते हैं। सो ओके लिख देता हूँ मैं इसको, दैट इज डेल्टा एक्स। क्लियर? चलो अब डेल्टा एक्स ले लिया सर, मतलब एक्स एक पॉइंट है और एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक पॉइंट है, ठीक है, एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एक पॉइंट है। बोले सर इसके हमको क्या करना है, देखो क्या हो रहा है, तो एक्स पॉइंट में वाई एक्सिस हमको मिल, वाई पॉइंट क्या मिलेगा, दिस इज वाई पॉइंट एक्स पॉइंट में, और एक्स प्लस डेल्टा एक्स में और एक लाइन खींच देते हैं, यहाँ पर और एक लाइन खींच देते हैं, चलो वो भी खींच देते हैं। ये डेल्टा एक्स देखते जाओ, मतलब क्या, मतलब कैसे कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, धीरे धीरे करके मतलब समझ जाओगे कि कैसे कैसे सिस्टम डेवलप होता है ये पूरा, ठीक है। सो दैट इज एक dx है, सो दो पॉइंट हमको मिल गया, ये पर एक पॉइंट है और ये दिस पॉइंट में और एक, दोनों पॉइंट हमको मिल गया, वैसे ठीक है, नो इशू। अब सर x के लिए फंक्शन क्या था, सिंपली y इक्वल्स टू एफ एक्स, सिंपली x है तो y इक्वल्स टू एफ एक्स पॉइंट के लिए। अब x प्लस डेल्टा एक्स के लिए, x प्लस डेल्टा एक्स के लिए y का फंक्शन क्या हो जाएगा, इसके वजह से y का फंक्शन y, अब तो y सेम नहीं रहेगा सर ना, अब y क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू होगा y दैट इज एफ ऑफ x प्लस डेल्टा एक्स। बोले सर ये समझा नहीं है सर, ये तो अजीब टाइप का लग रहा है सर। देखो ठीक से देखो, ये जो ये जो x है, x के लिए y का फंक्शन क्या है, y इक्वल्स सिंपली एफ एक्स, नो इशू सर। अगर x के बदले में x प्लस डेल्टा एक्स लेते तो y के क्या सेम रहेगा, या दोनों टाइपों में क्या सेम रहेगा, y इधर भी सेम, क्या ये पॉसिबल है, y इक्वल्स टू एफ एक्स, और अगर तुम इसको थोड़ा खींच दे रहे हो, दैट इज ए y इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, थोड़ा इंक्रीमेंट हो गया ना, तो y का वैल्यू भी तो चेंज हो जाएगा। अगर थोड़ा इसको आपने थोड़ा खींच दिया, मतलब थोड़ा इसको एक्सटेंडेड वर्जन कर दिया, एक्स किया तो उसके प्लस उसके साथ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कर रहे, तो दैट मींस विल गेट द वाई डैश और वाई समथिंग इज पॉइंट, अनदर कुछ पॉइंट मिलेगा, यस, अनदर कुछ पॉइंट मिलेगा, एक सेम तो नहीं मिलेगा सर, कैसे मिलेगा, यहाँ पर y इक्वल्स टू x का फंक्शन है, यहाँ पर x प्लस डेल्टा एक्स, सो समथिंग इज एक्सटेंडेड इज देयर, ओके। सो y इक्वल्स टू x प्लस डेल्टा एक्स, अच्छा ये बात है, हाँ बिल्कुल ये बात। तो दैट मीन्स सर डेल्टा वाई हमको मिल सकता है ना, चलो इसको मान लेते कि क्या लेते हैं, दैट इज वाई वन लेते हैं, दैट इज वाई टू लेते हैं, दो अलग अलग पॉइंट है, यस नो इशू सर। तो हमको क्या निकलना है, हमको निकलना है डेल्टा वाई, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ, ठीक है। हमको क्या निकलना है, दैट इज अ डेल्टा वाई, सो व्हाट इज अ डेल्टा वाई सर, डेल्टा वाई सिंपली दैट इज अ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों का सिंपली अंतर अंतर होगा, सिंपली इसका सब्सट्रैक्शन होगा, ओके। दैट मींस एफ ऑफ डेल्टा वाई निकल रहा है, सो सर डेल्टा वाई क्या है, सर डेल्टा वाई है एक्चुअली वाई टू माइनस वाई, दैट इज अ डेल्टा वाई, दैट इज हम लिख सकते हैं दैट इज वाई टू माइनस वाई, लिख सकते हैं ऐसा, मतलब दोनों पॉइंट का अंतर, एक एक हमको मिल गया कि वाई वन, एक हमको मिल गया वाई वन फॉर द एक्स पॉइंट, दिस इज द वाई वन पॉइंट एंड दिस इज द वाई टू पॉइंट, यस नो इशू। सर दिखाओ जरा क्या बोल रहे थे, हम भी देख लेते थे एक बार। अच्छा चलो इसको, एक पॉइंट को थोड़ा खींच देते हैं तो आई थिंक थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये एक लाइन मिलेगा ना कि नहीं मिलेगा बताओ, ये कि यहाँ पर लाइन मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा, दो अलग अलग कोऑर्डिनेट है तो जरूर मिल जाएगा सर। देर इज एक है वाई वन होगा, ये वाई टू, बता सकते हैं ना, क्यों नहीं बता सकते, सो देर इज अ डेल्टा वाई, ये जो गैप है इसका अंदर, देर इज अ डेल्टा वाई, ये जो दोनों का अंदर डेल्टा वाई है इसका मतलब जो अंतर है इसका, ठीक है। सो चलो सही बात है, सो डेल्टा इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स, क्लियर। अब सर अच्छा ये बात है ना, अब इसको क्या करते कि डेल्टा वाई को डेल्टा एक्स से डिवाइड कर देते हैं, बोले सर क्यों, आप ये ऐसा मतलब कम क्यों कर रहे हैं, मतलब ये अजीब टाइप का,
कभी प्लस करते, कभी माइनस करते, कभी डिफरेंशिएट करते, कभी डिवाइड करते, बोले क्यों है, क्यों, कभी ये मतलब क्या है सर ये सब। देखो हमको जो निकालना है देयर इज अ स्लोप निकालना है, स्लोप। अच्छा स्लोप, स्लोप क्या है, स्लोप को बांग्ला में बोलते हैं नोती, ठीक है नोती बोले, ठीक है, दैट इज अ स्लोप। अच्छा स्लोप क्या है सर, अच्छा स्लोप है, ये भी बहुत ही कमाल का चीज है सर। चलो ये भी ड्रॉ कर देते हैं, जस्ट मिनट, इसको कौन सा कलर देते, चलो ब्लैक दे देते, चलो okay. अच्छा स्लोप क्या है, स्लोप है सर, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट सर, पॉइंट है, इस पॉइंट को मान लेते हैं दैट इज ए पॉइंट, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना दिस पॉइंट ए, थोड़ा छोटा करके लिख देते हैं, ठीक है एडजस्ट करना है। तो इस पॉइंट में स्लोप क्या है सर, स्लोप तो सब बहुत बार सुन रहे हैं सर, बता दीजिए ना। देयर इज अ स्लोप है सर, देयर इज ऐसा स्लोप है, देखो पिक्चर एक्चुअली परफेक्ट बन गया पिक्चर सर। अब सर स्लोप क्या है सर, स्लोप स्लोप क्या है, स्लोप एक्चुअली टेंजेंट टाइप का, मान दो टेंजेंट, স্পর্শক 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 যেটা আমরা বলি বাংলাতে, দ্যাট ইজ এ স্পর্শক, ঠিক আছে, দ্যাট इज अ स्लोप। अच्छा तो स्लोप है या, तो स्लोप मतलब ये एक्चुअली ये जो ए पॉइंट, इस बिल्कुल ए पॉइंट में टच होना पड़ेगा, माने ए पॉइंट में स्लोप है तो ए पॉइंट से बिल्कुल टच होना पड़ेगा, ठीक है। तो स्लोप एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है कि इसका एंगल क्या है, मतलब इसके ये कौन से एंगल में ये, मतलब एंगल डिफाइन करते हैं, इसका डायरेक्शन डिफाइन करता है, एक्चुअली इसका डायरेक्शन डिफाइन करता है, स्लोप इज डिफाइन इज डायरेक्शन, वैसे डायरेक्शन क्या मतलब कौन सा डायरेक्शन, ये जो ए का, ये जो ए पॉइंट है ना, इसका एक्चुअली मुंह इस साइड है, ठीक है, इस साइड इसका मुंह हो सकता, इसका मुंह है इस साइड। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा सर इस साइड उसका मुंह है, कोई तो ऐसा भी तो बोल सकता है ना इस साइड भी हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है, आपने आपने बोला इस साइड दिस साइड में है, इस साइड, तो हमने बोला चलो ये भाई है, आप आपको कैसे पता चला कि इस साइड है, एक्चुअली सर दोनों ही इज पॉसिबल, दोनों में ही पॉसिबल है, ठीक है, दोनों साइड ही पॉसिबल है एक्चुअली, मतलब दोनों साइड में ही पॉसिबल है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी पॉसिबल, क्लियर। ओके मतलब अब क्वेश्चन अराइज होगा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा होगा, अगर पार्टिकल इस साइड जा रहा है, मान लो कि पार्टिकल इस साइड जा रहा है तो दैट मींस टेंजेंट यहाँ पर रहेगा, अगर पार्टिकल इस साइड जा रहा है दैट मींस इसका डायरेक्शन इस साइड होगा नीचे में, सो दिस डिफाइन करेगा कि पार्टिकल कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ओके क्लियर, क्लियर चाहिए है ना ये सब। अच्छा ये स्लोप ये एक्स एक्सिस के साथ ये एक एंगल करेगा, दैट इज अ थीटा, हमको ना सर ये थीटा से बहुत प्यार है, ये थीटा हमको चाहिए सर, ठीक है। अच्छा ये बात है, हाँ बिल्कुल ये बात थोड़ा सीरियस है, अच्छा अच्छा चलो ठीक है मान लेते हैं, आपका बात तो मान लेते हैं, ओके। अच्छा ये पॉइंट थोड़ा इसको और थोड़ा इसको और थोड़ा इसको घिसक के कर देते हैं, ठीक है, मतलब से गड़बड़ क्यों कर रहे हैं सर, गड़बड़ नहीं कर रहे हैं सर, एक्चुअली एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो टेंजेंट है थोड़ा थोड़ा बहुत चल जाएगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इसमें हो जाएगा, ओके एक्चुअली कॉन्सेप्ट यही है सर कि देखो मतलब ओके ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है कि अगर ये पॉइंट है ना, अच्छा ये लेखा ये भी बहुत छोटा हो गया है, इसको भी थोड़ा बड़े कर देते हैं, ज्यादा छोटा हो गया थोड़ा, ए पॉइंट, चलो एक्चुअली सर कॉन्सेप्ट ये है कि ए पॉइंट और ये जो दो पॉइंट लिया हो ना ये बहुत ही नजदीक होगा, ये दिस दो पॉइंट्स आर वेरी नियर टू ईच अदर, अगर ये टेंजेंट ड्रॉ किया तो टेंजेंट ए पॉइंट में भी टच करेगा और इस पॉइंट में भी लगभग टच कर जाएगा, ठीक है, ये दोनों पॉइंट बिल्कुल बहुत ही नजदीक है, आप इतना नजदीक करेंगे तो सर आप लोग समझ नहीं पाओगे सर, बहुत ही पिक्चर बहुत ही मतलब हेजी हो जाएगा, मतलब नैरो मतलब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा, सो इसलिए थोड़ा दूर करना पड़ा, ठीक है, ओके थोड़ा इसको ऐसे कर देते हैं, चलो तो बढ़िया रहेगा, ठीक है, चलो सो दैट इज हमको क्या चाहिए सर, देयर इज अ थीटा हमको चाहिए, क्लियर। सो सर डेल्टा और डेल्टा एक्स इसको कोई नाम है, हाँ इसको बोलते हैं कि चेंज ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू वाई, हाँ एक्चुअली इसको बोलते हैं दैट इज अ चेंज ऑफ वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स वाई, ये जो डेल्टा बाय डेल्टा एक्स इसको बोलते हैं कि चेंज ऑफ वाई, मैं लिख देता हूँ चेंज ऑफ वाई फॉर यूनिट चेंज ऑफ एक्स, बोले सर ये उल्टा सीधा ऐसा नाम क्यों है सर, ठीक है, एक्चुअली क्या हो रहा है दैट इज डेल्टा वाई दैट मीन्स
अगर हम x को चेंज कर रहे हैं तो y भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ये इसका मीनिंग है, ठीक है। इसको अगर বাংলা में বাংলা যদি বলা হয়, এটাকে বলা হয় যে x এর একক পরিবর্তনের জন্য y এর পরিবর্তন। x এর একক পরিবর্তনের জন্য y এর পরিবর্তন। बेंगल में भी लिख दिया मैंने, ठीक है। x এর একক পরিবর্তনের জন্য y এর পরিবর্তন। So this is a change of y for unit change of x, clear? अच्छा, ठीक है, हम मान लेते हैं। अच्छा, ये यहाँ पर एक पॉइंट कर देते हैं, दैट इज y को मैं इसको डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक पिक्चर में और एक पॉइंट हमको ड्रॉ करना है, दैट विल बी सर, चलो ब्लैक पेन से कर देते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये है हमारा क्या था, दैट इज अ y था सर। इसको हमको ऐसा डिफाइन कर देना पड़ेगा, ठीक है। चलो, ये जो डिस्टेंस था इज एक्चुअली दिस इज अ y। चलो यहाँ पर ही लिख दे, यहाँ पर ही कर देते हैं। एक्चुअली ये क्या था, ये एक्चुअली y1 मान सकते हो, दिस y1 था, ठीक है। और ये दूसरे पॉइंट में ये, चलो सही है। अब सर क्वेश्चन यही है कि आपने जो डेल्टा एक्स लिखे हो ना, ये जो डेल्टा एक्स, आपने आपका जो ये डेल्टा एक्स है, दिस इज डेल्टा एक्स, ठीक है। अगर डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा हो गया, मतलब अगर ये डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो मतलब ये जो लाइन है, ठीक से देखना, ये जो लाइन है अगर ये छोटा होते 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 बिल्कुल मतलब ऐसा, मतलब अभी अभी देखो हो गया, मतलब लगभग जीरो, लगभग 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 प्राय जीरो। अगर ऐसा सिनेरियो आता है, दैट इज अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आएगा, अगर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, दिस सिचुएशन में ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन थोड़ा रूप चेंज कर देगा, ये इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई हो जाएगा। वैसा कैसे मॉडिफाई मतलब थोड़ा चेंज आ जाएगा। चलो इसके लिए मुझे नेक्स्ट पेज जाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट पेज में जाते हैं। ओके, इफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है। सो डेल्टा ओवर डेल्टा एक्स को, दैट इज डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, ओके। इसके सामने क्या लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। वैसे लिमिट, लिमिट मतलब क्या है, लिमिट एक टाइप का मैथमेटिक्स है सर, सिंपल मैथमेटिक्स। सर क्या मतलब, किस टाइप का मैथमेटिक्स सर, लिमिट है, एक लिमिटिंग फंक्शन एक टाइप का है। क्लास 11 में हो तुम लोग, जब मैथमेटिक्स हो रहा तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा, थोड़ा आगे बढ़ोगे तो तुम सर लोग लिमिट फंक्शन पढ़ा देते। सो दिस अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो भी बहुत ही काम का जाता है, आता है बहुत ही। सो लिमिट डेल्टा बाय डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल्स टू द, ओके, ये इक्वेशन तब चेंज हो गए, दैट इज dy बाय dx बन जाएगा। अच्छा, ये क्या क्या हो गया सर, अगर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, मतलब क्या है, मतलब है सर अगर ये जो लाइन मैंने बोला कि ये को खींच के बिल्कुल इस सेट पे लेके आ जाएंगे, सो इन दैट टाइम ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स वाला इक्वेशन है ना, ये जो डेल्टा वाई बाय डेल्टा इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन, दिस विल बी मॉडिफाइड, देन दिस विल बी मॉडिफाइड एंड ये थोड़ा क्या होगा, अपग्रेड वर्जन मान सकते हो। जैसे अपग्रेड वर्जन होकर इतना छोटा सा टर्म हो जाएगा, दैट इज डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा, सिंपली डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा। बोले अच्छा कि क्यों, मतलब ये मतलब आप फटाक से लिख दिया, मतलब कोई लॉजिक नहीं है, मतलब क्या है सब, हम क्यों मानेंगे ये सब है कि ये सब क्यों मानेंगे, क्यों, ये आप बताओ। सर ये जब मैथमेटिक्स करोगे तभी इसका एसेंस पता चलेगा सर, मतलब ये मतलब इस मैथमेटिक्स करने से ही सर इसका मतलब कैसे क्या बनता है सब पता चलता है सर, ठीक है। मैथमेटिक्स जब करोगे, मैथमेटिक्स मतलब जब फिजिक्स का प्रॉब्लम करोगे तो तब ये ह्यूज मतलब एप्लीकेशन है इसका। सो तब पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या चीज है एक्चुअली। सो ये dy बाय dx जो है, इसको ऐसा लिखा जाता है, दैट इज एफ डैश एक्स। अच्छा, इसको अभी भी जस्ट इसको अभी लिखा जाता है, इसको लिखा है दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स। एफ डैश एक्स मतलब इसको बोला जाता है कि मतलब dy बाय dx, मतलब डिफरेंशिएट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू f डैश x। मतलब y पहले क्या था सर, y को सिंपली fx था, यस। अब इसके ऊपर डिफरेंशिएट हो गया मतलब dy बाय dx अगर हमको यहाँ पर लगा देते हैं, दैट मींस फंक्शन विल बी चेंज, f डैश ऑफ x फंक्शन विल बी चेंज, ओके, क्लियर है ना। और ये जो इसको बोलते हैं लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो,
लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो मतलब डेल्टा एक्स जीरो के बहुत ही नजदीक है, ऐसे इसको मतलब बोला जाता है, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। तो क्लियर। तो मैंने इस यहाँ पर लिख दिया, देखो मैंने यहाँ पर थोड़ा लिख दिया, दैट इज एफ डैश एक्स, इसको बोलते हैं इज कॉल्ड द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको ऐसे बोला जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इसको अगर बंगाली में बोलते हैं दैट इज एफ ডেক্স কে x এর সাপেক্ষে y এর অন্তরকলজ বলা হয়। যদি বাংলায় বলা হয় দ্যাট ইজ এফ ডেক্স কে x এর সাপেক্ষে y এর অন্তরকলজ বলা হয়, ঠিক আছে, दैट इज बंगाल, अगर बंगाली में बोला जाता है तो ठीक है। सो अगर dy बाई डी एक्स बोलते हैं, अगर dy बाई डी एक्स, इसको तो कैसे बोला जाता है, व्हाट इज द dy बाई डी एक्स, बोले सर अभी अभी तो लिखा आपने जे दैट इज अ चेंज ऑफ y फॉर यूनिट चेंज ऑफ x, यही तो बोला। हाँ, ये भी बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं दैट इज, अगर बंगाल में इसको बोलते हैं दैट इज dy बाई डी एक्स, इसको ऐसा बोला जाता है dy बाई डी एक्स হলো x এর সাপেক্ষে, x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তন, ওকে, x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তনের হার, ओके, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, क्या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, ओके, इसको ऐसे भी बोला जाता है x এর সাপেক্ষে y এর পরিবর্তন হার, क्लियर। ओके, तो मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, दैट इज dy dx इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब क्वेश्चन यही है सर, इस ये तो हमने लैंग्वेज देख लिया कि कैसे हम इसको बोलते हैं, ठीक है, बोले सर ये जानना जरूरी है, हाँ बिल्कुल सर। कभी ऐसा मत बोल देना कि डेल्टा वाई डिवाइड बाय डेल्टा एक्स, इसको ऐसे नहीं बोला कि डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स, नो सर, दिस इज डी वाई डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा बोलना, ठीक है, ये डिवाइड नहीं है, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स नहीं सर, ठीक, ये लैंग्वेज बोलना जरूरी है, अगर ये लैंग्वेज बोल देते हो तो सर लोग सोचेंगे कि मतलब पढ़ाई लिखा कुछ नहीं किए, ओके, मतलब इसका एक सिस्टम है, उस सिस्टम को हम हिसाब से हमको बोलना पड़ता है, क्लियर। सो ये जो एफ डैश एक्स है ना, ये जो एफ डैश एक्स, मतलब सर एफ डैश एक्स क्या है था, एफ डैश ये था दैट इज अ डी वाई बाई डी एस, ये एफ डैश एक्स क्या था दैट इज अ डी वाई बाई डी एक्स। तो इसको भी ना बहुत तरीके से सर मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, बहुत तरीके से, सर क्या सर, इसको ऐसे भी बोला जाता है दैट इज अ वाई डैश, अच्छा, तो और भी कुछ, हाँ सर इसको भी ऐसे भी बोला जाता है दैट इज अ वाई वन, अच्छा, अच्छा इसको और भी एक तरीके से बोला जाता है दैट इज डी वाई, डी ऑफ वाई, अच्छा, कोई और भी एक प्रोसेस है, हाँ और भी एक, दैट इज डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, वाई के बदले में ऐसा भी लिखा जाता है, डी वाई बाई डी एक्स तो एक था पहले, और इसको ऐसे भी लिखा जाता है दैट इज एफ ऑफ एक्स, अच्छा ठीक है, और भी कुछ है, नहीं अभी तक यही है, ठीक है। तो कितने 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 टाइप पे ये डिफाइन किया जाता है, एक बार देख लो, एफ है एफ डैश एक्स, ये है हम कह रहे हैं दैट इज एफ डैश एक्स है, this is the f dash x, this is the dy dx, this is the y dash, there is a y1, there is a dy, so this is d by dx f of x, ऐसे ऐसे डिफरेंट टाइप पे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, डिफरेंट टाइप पे, ठीक है, डिफरेंट टाइप से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर कोई इक्वेशन में मतलब मतलब क्या बोलो, जब थोड़ा प्रैक्टिस करोगे, मतलब जब प्रॉब्लम देखोगे तब ये सब आ जाएगा कि वाई डैश का मतलब क्या है, दैट इज वाई डैश मतलब है फास्ट, मतलब फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन है, मतलब वाई डैश इक्वल्स टू होगा दैट इज अ डी वाई बाई डी एक्स, कहीं पर अगर लिखा जाता है दैट इज अ डी वाई, दैट मीन्स है डी वाई बाई डी एक्स, अगर कहीं पर लिखा रहता है दैट इज वाई वन, दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, ठीक, चलो अच्छा, समझ आ रहा है ना, इसको मतलब इतने टाइप से लिखा जाता है, इसको थोड़ा और भी सेट कर देते हैं क्योंकि और भी कुछ है। सो दैट मीन्स वाई वन हो गया, अच्छा और एक क्या था, वाई डैश हो गया, वाई वन हो गया, अच्छा एफ डैश एक्स कहीं पर लिखा रहता है एफ डैश एक्स, दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, अच्छा मतलब इतने सभी टाइप को लिखा जाता है ऐसे, क्लियर, ओके, तो इसको भी ख्याल रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, मतलब कहीं कभी कहीं भी ऐसा कोई सिस्टम में लिखा रह सकता है, क्लियर। चलो अब चले जाते हैं हमको स्लोप के बारे में, हमको स्लोप चाहिए सर, स्लोप, नाउ इस टॉपिक इज स्लोप, स्लोप है सर, ठीक, याद आया, स्लोप के बारे में तो हम बात कर रहे थे, ठीक है।
चलो तो स्लोप है, स्लोप को बंगाल में बोला जाता है नोती, दैट इज, मैं साइड में लिख देता हूँ, दैट इज नोती, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है नोती। ठीक, क्लियर। चलो अब पिक्चर में चले जाते हैं, पिक्चर के बिना ये नहीं होगा सर। कहाँ पर, दिस, ओके। तो स्लोप क्या था सर, स्लोप था सर सिंपल, ये जो थीटा, ये थीटा आपको निकलना है ना, ये आपको बहुत जल्दी है थीटा निकलने में, हाँ सर। तो इसके लिए और भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और भी एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अच्छा देखो, तो मैंने दो ग्राफ ड्रॉ कर लिया, एक स्ट्रेट लाइन है और एक कर्व है सर। एक स्ट्रेट लाइन, ये हमारा एक्स एक्सिस है, एंड दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये वाला क्या सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है। और ये वाला जो है ये कार्व है सर, इसका फंक्शन ना हमको नहीं पता, ये कार्व फंक्शन का हम ऐसे मतलब हवा में नहीं लिख सकते इसको, कि पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स है क्या है, हवा में नहीं लिख सकते। और ये स्ट्रेट लाइन है, दिस इज स्ट्रेट लाइन, नो इशू एट दैट, नो इशू एट दैट, सो दिस इज स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में दो पॉइंट्स लेते हैं, मान लो एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, दैट इज x1 y1 एक पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, दैट इज x2 y2। अब x2 y2 दोनों पॉइंट ले लिया सर, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है, नो इशू। अब स्लोप सर निकलना है, हाँ सर स्लोप तो निकलना है, तो स्लोप निकलने के लिए हम क्या करेंगे सर, क्या बताओ, आप ही बताओ, आप पढ़ रहे हो तो आप ही बताओगे ना। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या करेंगे, थोड़ा छोटा सा एक लाइन खींच देंगे, ठीक है, और ये ऐसे भी लाइन से लाइन खींच देंगे, एक ट्राइंगल बना लिया। अच्छा ट्राइंगल सर टेढ़ा मेरा हो सकता है क्या, क्या ये टेढ़ा मेरा कुछ भी हो सकता है, कुरकुर के टेढ़ा मेरा हो, जो भी है मेरा है, नहीं सर, मतलब ये बिल्कुल इसके साथ पैरेलल होना चाहिए, मतलब ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके साथ बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि तुम टेढ़ा करके ऐसा कर दे रहे हो, ये स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए बिल्कुल, ऐसा ऐसा स्ट्रेट लाइन नीचे आ जाएगा, ऐसा नहीं कि तुम ये टेढ़ा मेरा कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। अच्छा तो ये मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा, इसको थोड़ा ठीक से ऊपर में लिख देते हैं, क्योंकि वो आप थोड़ा ड्राइंग होगा हमारा, देयर इज x2 एंड दिस इज y2, दो अलग अलग पॉइंट। तो ये ट्राइंगल बना लिया, ठीक, अब ट्राइंगल का सर लेंथ और विड्थ चाहिए, अब ट्राइंगल का देखते एक एक करके देखते, फाइंड आउट करते हैं। सो ये जो पॉइंट डिस्टेंस है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा, ये जो डिस्टेंस है सर, ये तो आप कोऑर्डिनेट से तुम लोग को पता होना चाहिए। सो दिस विल बी दैट इज अ डेल्टा वाई, दिस विल बी सर डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अब क्या होगा, दैट इज अ y2 माइनस y1। वैसे आपको कैसे पता चला y2 माइनस y1, अजीब बात है, अब दिखाओ जरा। हाँ दिखाते हैं ना, अगर ये पॉइंट को हम ये पॉइंट पे खींच देते हैं, ठीक से देखना, ठीक, और ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को इस साइड में खींच देते हैं, सो व्हाट विल बी द पॉइंट, व्हाट इज द सिंपल जो कोऑर्डिनेट तुम लोग पढ़े, देयर इज अ y2 है, दिस इज अ y1 है, यस और नो, y2 minus, so what is the delta, that is a y2 minus y1। सिमिलरली ये जो नीचे का जो पॉइंट है, नीचे नीचे का जो है, ये वाला पोर्शन छोटा वाला, ये जो पोर्शन, इसका वैल्यू क्या आएगा, दैट इज अ डेल्टा एक्स सर, हाँ ये भी पढ़े, दैट इज अ डेल्टा एक्स। क्यों नहीं आएगा सर, अगर इसको मतलब अगर इससे डॉट डॉट करके ऐसा खींच देते हैं लाइन को, सो दैट इज एक आएगा, x1 आएगा, x2 आएगा, सो डेल्टा एक्स विल बी, so is a delta x will be, that is a x2 minus x1, yes that is a delta x। so is this triangle से ये जो थीटा है, this is our slope, ये जो थीटा है, ये ऐसे जो थीटा बन रहा है, that is a slope। देखो हर बार मैं कलर चेंज कर देता हूँ, कलर चेंज करने से क्या होगा कि तुम लोग आसानी से देख पाओगे कि हाँ कहाँ से कौन सा शहर मतलब कौन सा पॉइंट हाईलाइट करना चाहता है, ठीक है। सो दैट इज अ थीटा। तो ये जो ट्राइंगल फॉर्म हुआ है, ट्राइंगल का कोई नाम देंगे क्या, दे दो अगर मन चाहे तो, दे सकते हो, नो इशू। मान मान लेते हैं कि इसका मतलब क्या मान, जैसे ए बी सी एक ट्राइंगल जो फॉर्म हो रहा है, ए बी सी छोटा करके दे रहा हूँ पिक्चर, नहीं तो बहुत इजी हो जाएगा। सो ए बी सी जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के जो थीटा आएगा, दैट इज टेन थीटा। टेन थीटा क्या है, स्लोप है। अच्छा स्लोप टेन थीटा है सर, मतलब आप क्या डायरेक्ट बोल रहे हैं सर, ये सब बात है, ये एग्जैक्टली स्लोप दैट इज रिप्रेजेंट, स्लोप दैट इज एम, स्लोप को रिप्रेजेंट करा जाता है, दैट इज स्लोप रिप्रेजेंट करते हैं एम। अच्छा सर ये एम क्यों, हम हमारा नाम से भी क्या रिप्रेजेंट हो सकता है, मेरा नाम है सर मान लो कि पार्थ, तो पार्थ से मतलब पी से स्लोप बन सकता है, पी पी नाम दे सकता है, नहीं सर, मोस्ट ऑफ द केस हम स्लोप में एम को ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, एम एम ही बोलते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। सो स्लोप है एम। सर आपको कैसे पता है कि ये स्लोप है tan थीटा, ये भी तो मतलब
क्वेश्चन है कि स्लोप है एम, देयर इज अ tan थीटा, ये आपको कैसे पता चला? सर ये पता चलता है सर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन से। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? देयर इज y इक्वल्स टू है mx प्लस c, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वहां पर m क्या बोलते हैं सर? m इक्वल्स टू स्लोप, दैट मींस इक्वल्स टू क्या रहता है? देयर इज अ tan थीटा, देयर इज स्लोप। अच्छा तब तब मतलब ये यहाँ पर भी स्लोप ऐसे होगा tan थीटा, हाँ बिल्कुल। सो स्लोप इक्वल्स टू होगा अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल, यहाँ पर भी क्या होगा? tan थीटा ही होगा। अब tan थीटा एबीसी ट्राइंगल में tan थीटा का क्या होगा? दैट इज डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, बिल्कुल सर। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा वाई का वैल्यू क्या है? दैट इज वाई टू माइनस वाई वन। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं दैट इज अच्छा तो पहले इसको ये लिख देते हैं, जस्ट मिनट। ये tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा इक्वल्स टू होगा AC बाय BC, ये तो अकॉर्डिंग टू दो पढ़े होगे। दैट इज AC क्या है सर? डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। अब डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स सर क्या है? दैट इज कहाँ पे लिखे, थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसको, कभी कभी मतलब शॉर्ट हो जाता है मतलब लिखने में, एक बोर्ड में शॉर्ट हो जाता है। दैट इज डेल्टा बाय डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू क्या है? y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। सो दिस इज द स्लोप फॉर द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। देयर इज अ स्लोप किसके लिए हमको यहाँ किसके लिए हम इसको मिला? दैट इज दिस स्ट्रेट लाइन के लिए, ये स्ट्रेट लाइन के लिए हमको ये बहुत ही आराम से y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस y1 बहुत ही मतलब आसान तरीके से मिल गया। ये आसान था, हाँ बिल्कुल। अब क्यों ये आसान नहीं था? देखो, अगर तुमको x1 y कोऑर्डिनेट पता है, x2 y2 कोऑर्डिनेट पता है, दैट मींस यू विल गेट द स्लोप, दैट मींस यू गेट द स्लोप। ठीक है, ये जो थीटा बन रहा है यहाँ पर, जो थीटा बन रहा है, सो यू नो अबाउट इट। अब तुम लोग को जस्ट दो कोऑर्डिनेट का पता है। अब क्वेश्चन ये यहाँ पर नहीं है सर, सर कहाँ पर है क्वेश्चन सर? अलग पॉइंट पे है। कहाँ पर? दिखाओ, आप ही दिखाओ। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ पॉइंट लेते हैं, देयर इज ए, यहाँ पर एक पॉइंट लेते हैं और एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं। अच्छा ये बात है। अगर ये पॉइंट है एक्स वाई, अगर ये पॉइंट है एक्स वाई, और ये पॉइंट क्या होगा? देयर इज एक्स प्लस डेल्टा एक्स, एक्स प्लस डी एक्स और वाई प्लस डी वाई, ये दो पॉइंट हम ले रहे हैं। अब क्वेश्चन है कि सर आप मतलब उल्टा सीधा ऐसा क्यों ले रहे हैं सर? आपको पॉइंट ले लीजिए ना, x1 y1 x2 y2, आप उल्टा सीधा ऐसा क्यों ले रहे हैं? एक बात तो यहाँ पर ये है कि हम जो अभी मतलब डिफाइन कर रहे हैं, दैट इज x2 y2, दिस इज ह्यूज गैप्स है। ये जो गैप है ना y2 माइनस, देयर इज अ ह्यूज गैप, देख रहे हो कितना गैप है? अब हमको क्या चाहिए? तो सर आप में तो बहुत गैप कर दिया, यहाँ पर दिखाए, दिखाओ जरा। आप एक पॉइंट यहाँ पर है, एक पॉइंट यहाँ पर है, तो आप भी यहाँ पर पॉइंट खींच दो, यहाँ पर लाइन एक खींच दो, तो आपको भी तो मिल जाएगा ना x2 y2 x1 y1। दिक्कत क्या है इसमें सर? अब बेकार में एक dx dy किलो रहे हैं सर। dx dy इसलिए ले रहे हैं कि मान लेते कि ये पॉइंट बहुत नजदीक है। एक्चुअली ये जो पॉइंट, दो पॉइंट है, एक्चुअली ये पॉइंट मान लेते कि बिल्कुल नजदीक है, इस साइड में मतलब बहुत ही नजदीक है। आप इतना नजदीक करोगे, इतना मतलब नैरो लिख देंगे, तो ये दोनों लिख पर नहीं पाएंगे। तो समझने के लिए थोड़ा मैं इसको एक्सटेंडेड करूँ, मतलब फ्रेम को थोड़ा जूम जूम कर रहा हूँ, हाँ समझ रहे हो? जूम जूम कर रहा हूँ इसको। अच्छा, और ये dx है, देयर इज अ वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस, वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अच्छा ये भी पता चल गया, अच्छा ठीक है, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस। तो स्मॉल डिस्टेंस कितना है सर? मतलब अगर x का वैल्यू 1 है तो dx का अगर मान लेते हैं कि x एंड y इज 1 1, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस dx एंड y प्लस dy? इसका वैल्यू क्या होगा सर? इसका वैल्यू होगा सर ऐसा होगा, दैट इज 1.0000001 एंड 1.0000001। तो ऐसा है सर dy, समझ रहे हो? मतलब थोड़ा सा इंक्रीमेंट, थोड़ा सा इंक्रीमेंट, बहुत ही माइनर इंक्रीमेंट, माइनर चेंज, बहुत ही माइनर चेंज। अच्छा अच्छा, बहुत ही माइनर। अच्छा, कभी कब काम आता है ये सब? कोई काम आता है कि मतलब हवा में सब बातें चल रहा है मतलब? नहीं से काम आता है ना। न्यूटन न्यूटन मैकेनिक्स में पूरा का पूरा थ्योरम, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इसमें ही बेस है, पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन इसमें बेस है। और न्यूटन ने खुद ने ही डिफरेंशिएशन का जो ये फॉर्मेशन, ये मतलब उन्हें मतलब इसको डिजाइन किया था। ठीक है, सो दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बिना से नहीं होगा सर, मैकेनिक्स मैकेनिक्स में नहीं होगा, पूरा मैकेनिक्स नहीं होगा। तो x प्लस डी एक्स एंड y प्लस डी वाई, सो दिस द दो पॉइंट। आप इसका स्लोप निकालना है। अब तो ठीक है, तो स्लोप निकालना तो इसमें बड़ी बात क्या है? अच्छा, स्लोप निकालने के लिए क्या पता है? y2 माइनस वन x2 माइनस वन, ये था। अब y2 यहाँ पर क्या है? y2 एक्चुअली है, देयर इज y प्लस डी वाई माइनस ऑफ y डिवाइडेड बाई x प्लस डी एक्स
माइनस ऑफ एक्स, है कि नहीं? बोला कैसे कैसे आप कैसे बोल रहे हैं सर, दैट इज ए वाई प्लस डी वाई। ये हो हमारा y2 है, x2 है, सो y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, सो दैट्स द पॉइंट। सो अगर इसको माइनस, सॉरी यहाँ पर अगर माइनस कर देते, दैट मीन्स यहाँ पर माइनस कर, दैट इज ए dy by dx, यस, सो दैट इज द एम। So this is the m equals to, that means m क्या बन गया, that is m equals to बन गया, that is a dy by dx. So this is a slope for this equation. slope a कार्ब को ना हम नाम दे देते हैं, चलो इस कार्ब को नाम देते हैं 1 नंबर कार्ब, ठीक है, और ये नाम को ये नाम देते 2 नंबर कार्ब। सो स्लोप फॉर दिस इक्वेशन मान लेते कि इसको मैं ऐसे 1 नंबर दे देता नाम। सो दिस इज स्लोप ऑफ दिस कार्ब, स्लोप ऑफ दिस कार्ब 1 के लिए स्लोप का कार्ब है, ठीक है। सो एम इक्वल टू डी बाई डी एक्स, चलो ऐसे एम इक्वल टू डी बाई डी एक्स आपको ये पहले भी तो बोले हैं आप, हाँ यहाँ पर भी तो बोले हैं, ठीक है। एम इक्वल्स टू, अच्छा ये अच्छा स्लोप के बारे में नहीं हुआ। सो ये जो डी वाई डी एक्स था, दैट मीन्स जो हमने ये पहले पढ़े थे, दैट इज डी वाई डी एक्स, बहुत बार चीख चीख के बोला डी वाई डी एक्स डी वाई डी एक्स। सो दैट मीन्स दिस इज द स्लोप ऑफ दिस कार्ब, स्लोप ऑफ दिस कार्ब, ठीक है, क्लियर है? तो आपने दोनों 2 इक्वेशन बताया, हाँ 2 इक्वेशन बताया, तो 2 इक्वेशन के अंदर हम क्या कौन सा पढ़े, हमको क्या पता कौन सा पढ़ना है सर। ये 2 इक्वेशन आपने डिजाइन किया, ये एक था और एक मतलब बहुत ही प्यार से और एक भी इक्वेशन ड्रॉ किया, तो ये दोनों इक्वेशन से हमको हमको क्या कौन सा लेना है सर, हमको लेना है सर ये वाला इक्वेशन। सर क्यों, ये क्यों नहीं सर? बिकॉज सर जो फंक्शन रहेगा y इक्वल्स टू एफ एक्स, कोई फंक्शन दिया जाएगा एफ एक्स, हमको नहीं पता है क्या है, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, कार्व हो सकता है, कुछ भी इलिप्स हो सकता है, हाँ वी डू नॉट नो अबाउट इट, हमको नहीं पता सर, हमको नहीं पता तो नहीं पता, हम भी नहीं करेंगे, नहीं करना तो पड़ेगा सर स्लोप। तो स्लोप का जनरल इक्वेशन क्या, देयर इज एम इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स, तो दिस इज स्लोप, ओके। स्लोप का इक्वेशन ये हो गया। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला बताएंगे, फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर? तो जो फॉर्मूला का वीडियो है, सो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। आज हमने डिस्कस किया क्या, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन कैसे डिफाइन होता है, मतलब पूरा का पूरा लॉजिक, और उसका स्लोप, ये 2 चीज हमने आज पढ़ लिया, ठीक है। सो 2 चीज के बाद हम जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू फॉर अटेंशन। इसको थोड़ा ठीक से पढ़ लो, उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा का पूरा फॉर्मूला डिफाइन करेंगे।